ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं जेमिनी साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता नहीं, आने वाला महीना यानी कि मई 2025 आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। ये जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे और देखेंगे मई 2025 क्या चेंजेस लेकर आ रहा है फॉर ऑल द जेमिनी। तो सबसे पहले ब्लेसिंग से शुरू करेंगे और देखते हैं क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। सन मून राइजिंग देखेंगे फॉर ऑल द जेमिनी। सो आप अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहे देख सकते हैं। तो क्या एनर्जीज आ रही हैं फॉर द मंथ ऑफ मई। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो यहाँ पर जेमिनी के लिए मुझे ऐसे लगता है कि आपकी जो भी स्ट्रगल्स हैं, मुझे लगता है कि वो ओवर होने वाली हैं। आई मीन होता है ना, कई बार आप कुछ चैलेंजेस के थ्रू निकल रहे होते हैं। वट एवर यू आर फाइटिंग फॉर, किसी चीज़ के लिए आप फाइट कर रहे हैं, आप करियर को लेके, रिलेशनशिप को लेके, फाइनेंस को लेके, यू आर डीलिंग विद समथिंग और यहाँ पर मुझे ऐसे लगता है कि आपको सक्सेस मिलेगी, वैसी एनर्जी दिखाई दे रही है। ओके, कुछ के लिए ये भी हो सकता है दैट यू आर फेसिंग सम चैलेंजेस रिगार्डिंग योर रिलेशनशिप, करियर। तो आपको एंजल्स कहना चाहते हैं कि बने रहिए। ओके, हिम्मत मत हारिए। 9 इज़ ऑल्सो अ नंबर ऑफ चेंज। आप हो सकता है कि बहुत डेस्परेटली चेंज चाह रहे हैं। ओके, और यहाँ पर चेंज आएगा, वो स्टेबिलिटी आएगी, बट फॉर दैट यू हैव टू बी लाइक भगवान का सहारा, डिवाइन का सहारा लेना है। अपने आप को पूरा डिवाइन की तरफ लाइक कनेक्ट करना है। जिनको भी आप मानते हैं, बिलीव करते हैं, बस उनमें पूरा विश्वास रखिए, क्योंकि जो कुछ भी चल रहा है आपकी लाइफ में, पहली बात तो ये है कि सब कुछ वो रेगुलेट कर रहे हैं और दूसरा ये है कि कहते हैं ना, चैलेंज जितना भी बड़ा मर्जी हो, चुनौती जितनी भी हो, लेकिन अगर आप शांत मन से उसको फेस करते हैं तो ये ज़रूर है कि आपकी जीत पक्की है, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी और स्टेबिलिटी ज़रूर आएगी। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं वो किंग ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी है। सो ये हो सकता है कि स्टेबिलिटी इन रिलेशनशिप, स्टेबिलिटी इन करियर, ओके, या ओवरऑल लाइफ में, हेल्थ, वट एवर इट इज़, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, कुछ भी है जो आप फेस कर रहे हैं। चलिए और देखते हैं। तो ये ओवरऑल एनर्जी दिखाई दे रही है और नंबर 7 आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है। अगर आप ये देखें तो समझ जाइए कि डिवाइन आपके साथ हैं और वो आपका साथ दे रहे हैं, आपकी मदद कर रहे हैं और ताकि आप इन सब चीज़ों में से निकल सकें। नाउ इसके साथ साथ री इन्वेंट योर सेल्फ। तो आपकी लाइफ में transformation is taking place, change is taking place. Okay, now reinvent yourself, luck, wisdom. Okay, यहाँ पर एक और एनर्जी है, दैट इज लक। सडनली थिंग्स आर गोइंग टू चेंज। ठीक है ना, लाइक मान लीजिए कि आप बहुत लंबे टाइम से कुछ फेस कर रहे हैं और सडनली कहते हैं कि भगवान कहते कुछ भी एकदम सडनली कुछ भी हो सकता है लाइफ में। मतलब जहाँ आप होप छोड़ के बैठे हैं कि ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, यू नेवर नो, सडनली थिंग्स कैन टर्न इनटू योर फेवर। चीज़ें आपके फेवर में हो सकती हैं और ये आपके लिए एक नई लाइफ हो सकती है। यहाँ पर आपको ये भी मैसेज दिया जा रहा है कि टू फोकस ऑन द पास्ट इज़ टू लूज़ द फ्यूचर। तो पास्ट में जो हो गया उसको भूल जाइए, अपनी लाइफ को नए सिरे से जीना सीखिए। कोई एडवाइस है जो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकती है, कोई एल्डर पर्सन या कोई आपसे उम्र में बड़े हो, वो आपको मदद कर सकते हैं, आपको हेल्प कर सकते हैं। और एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप, अगर आपका कोई रिलेशनशिप है तो वहाँ मुझे लगता है अट्रैक्शन आपके पार्टनर के साथ और बढ़ सकती है और मैरिज के लिए टाइम अच्छा है, अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं। लेकिन जो लोग
थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, यहाँ पे बता दूँ, वहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, ट्रबल्स। आपको पता होगा अगर ऐसी कोई सिचुएशन है, ओके, सो इट कैन लीड यू टूवर्ड्स ट्रबल। तो टेम्पटेशन से बच के रहिए, कोशिश कीजिए कि आप ऐसी सिचुएशन में बच के रहें। या अगर आपको पता है कि हाँ ये आपके पार्टनर है, अगर आप बहुत ज़्यादा किसी के लिए सीरियस है, ठीक है, वो सही है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हाँ भी आप लोगों के रिलेशनशिप के बीच में जो चैलेंजेस आ रहे हैं तो रिलेशनशिप थोड़ा स्टेबल भी हो सकता है। बट अदर देन दैट मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा आपको टेम्पटेशन से बचने के लिए कहा जा रहा है, चाहे सिंगल हो चाहे मैरिड हो, कुछ भी हो। फ्यूचर यू मे ट्रैवल, आप कहीं ट्रैवल कर सकते हैं, ओके, या आप कहीं मैरिज और पार्टी कहीं अटेंड कर सकते हैं। ये भी आपको एंजल्स कहना चाह रहे हैं, लाइक गैदरिंग, सोशल गैदरिंग, पार्टी, मैरिज, कुछ भी, या आपका खुद का कोई फंक्शन है, कुछ है। खुद ब खुद मुझे लगता है आपकी लाइफ में आपकी जो डायरेक्शन है, ऐसा लग रहा है कि दरवाजे खुल रहे हैं, आपको क्लैरिटी मिलेगी, खुद ब खुद रास्ते बनते चले जाएंगे, खुद ब खुद आपको क्लैरिटी मिलना शुरू हो जाएगी। तो ये जो पीरियड है ये आपके लिए चुनौती का तो होगा पास्ट में, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन का है, दैट इज़ टेकिंग प्लेस, जो अब आप देख पाएंगे। और सडनली आप देखेंगे कि कैसे चीज़ें आपके फेवर में काम कर रही हैं, कैसे सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। एंड मोर ओवर इट्स ऑल्सो अबाउट दैट प्लीज़ इस टाइम पे पास्ट में फोकस ना करके फ्यूचर के बारे में सोचिए, वो आपके लिए अच्छा है। और हो सकता है कि कोई आपकी मदद कर सकता है, एंड थिंग्स मे गेट बेटर। टॉकिंग अबाउट द करियर ऑल्सो, करियर वाइज भी आपकी कोई मदद कर सकता है, कोई आपसे बड़े हो सकते हैं एज में, या एट वर्क प्लेस कोई हो सकता है जो आपकी हेल्प करे, आपको मोटिवेट करे, आपको बूस्ट करे, ओके। एंड बार बार पीछे मुड़ के मत देखिए, अपना फ्यूचर क्रिएट कीजिए, ये आपके लिए बार बार मैसेज आ रहा है। और आपके जो रिलेशनशिप, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप एट वर्क प्लेस एज वेल, वो भी अच्छे हो सकते हैं। और काम के सिलसिले में भी आप कहीं ट्रैवल कर सकते हैं। आपके करियर में भी, आपकी ओवरऑल लाइफ में मुझे लग रहा है एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज चल रहा है, जो कि अच्छी बात है। थिंग्स मे गेट बेटर इन द फ्यूचर। चलिए और क्या मैसेजेस आ रहे हैं, और कुछ रैंडम मैसेजेस फॉर ऑल द जेमिनाई, क्या आप फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ मुझे लगता है कि विक्ट्री की तरफ आप बढ़ रहे हैं, सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं, क्लैरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है कि आप जहाँ सिचुएशन, ऐसा लग रहा है कि आप कोई सिचुएशन छोड़ के आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, लाइक अपने सपनों की तरफ, खुद आपके जो ड्रीम्स हैं, आपके जो सपने हैं, क्रिएटिव फ्रेश आइडियाज़, यू आर वर्किंग टूवर्ड्स इट, ओके। और जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है, टावर दिखाई दे रहा है, टावर कार्ड, इसका मतलब ये है कि आपकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा सब कुछ घूम रहा है, या आपको लग रहा होगा कि चीज़ें इधर उधर बिखर रही हैं, आपको समझ नहीं आ रहा व्हाट टू डू। बट इन दैट मोमेंट ऑल्सो मुझे लग रहा है उस मोमेंट में भी आप बहुत कुछ सीख रहे हैं, आप अपनी स्ट्रेस में से बाहर निकल रहे हैं, या हो सकता है कि आपको कोई नई दिशा दिखाई दे रही है, आपको कोई विजन दिखाई दे रहा है, आपको कुछ दिखाई दे रहा है, यू आर फीलिंग हैप्पी। आप उसमें से भी कुछ ना कुछ, जैसे कहते हैं ना कि जिसने कुछ अच्छा देखना होता है वो बुरे में भी अच्छा देख लेता है, ढूंढ लेता है कि हाँ ये है। सो दैट काइंड ऑफ एनर्जी, मे बी इट इज़ अबाउट लाइक वर्किंग ऑन अ पार्टनरशिप, किसी पार्टनरशिप पे, किसी गोल पे। 6 ऑफ कप्स एनर्जी आ रही है, इट्स ऑल्सो अबाउट पॉजिटिविटी या रिकग्निशन, या हो सकता है कि आप अपनी नए रास्ते तलाश कर रहे हैं जो आपको सक्सेस की तरफ लेकर जा रहे हैं। सेम इज़ विद योर रिलेशनशिप एज वेल, कि हाँ बहुत ज़्यादा परेशानी के बावजूद भी मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी खुशियों की तरफ, अपनी स्टेबिलिटी की तरफ, यू आर चूजिंग योर सेल्फ, आप खुद को चूज़ कर रहे हैं, आप खुद को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, और आप इस लूप में से निकल रहे हैं। हो सकता है आपके पास चॉइसेस भी हों, ठीक है आप, लेकिन सबसे बेस्ट जो चीज़ है वो ये है दैट चूजिंग योर सेल्फ। किंग ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी है, तो इसका मतलब ये है एक तरफ इमोशंस है, एक तरफ लाइक प्रैक्टिकली आप सोच रहे हैं, तो कैसे अपने आप को बैलेंस करना है, तो वो आप उस चीज़ में मुझे लग रहा है आप काफ़ी कई बार टायर्ड भी हो जाते हैं, बट बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, खुद को चूज़ करके, खुद को प्रायोरिटाइज करके, खुद को बैलेंस करके, और अपने आप को कैसे हैंडल करना है। यस, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, हो सकता है यू आर टॉर्न बिटवीन चॉइसेस, कि आप बहुत ज़्यादा इस टाइम पे स्ट्रेस्ड आउट हैं, आप थक चुके हैं, बट इन सब चीज़ों को लेट को कर आप
एक जैसे लोटस फ्लावर होता है ना, आप उसकी तरह इमर्ज हो रहे हैं। यस, कभी कभी कहते हैं हार्ट ब्रेक ही आपको आपका सही रास्ता दिखाता है, आपको आपकी सही मंजिल तक लेकर जाता है, आपको प्रोत्साहित करता है आगे के लिए। तो इसका मतलब ये हार्ट ब्रेक बुरा नहीं है, ये आपको कुछ सिखा रहा है, आपको बहुत बेहतर बना रहा है ताकि आप अपनी मंजिल को पा सकें। ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चैरियट का कार्ड, जल्दी ही आप इस चीज़ में से निकलेंगे। यू विल हैव अ हैप्पी फैमिली, फाइनेंसेस भी आपके बेटर होंगे, यू विल लर्न अ लॉट, यू विल इमर्ज। वाओ, 10 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी है। मैंने कहा ना विक्ट्री का कार्ड ऐसे ही नहीं आया है, क्योंकि ब्रेक थ्रू बहुत नज़दीक है आपकी लाइफ में। जो ब्रेक थ्रू है वो बहुत, ब्रेक थ्रू का मतलब क्या होता है, लाइक सडन चेंज, सडन विक्ट्री, सडन सक्सेस, सडनली नेम फेम कुछ भी मिल सकता है आपको। सो इस टाइम पे आपके लिए गाइडेंस ये है कि डिफेंसिव बिल्कुल ना हो आप यूनिवर्स आपको कहना चाह रहा है कि वो जानते हैं कि आप थक चुके हैं, लेकिन वो संभाल लेंगे, आपको कहना चाहते हैं, ठीक है। टायर्ड मत होइए और अपने कैलिबर को, अपने पोटेंशियल को पहचानिए। किसी को भी वो हक मत दीजिए कि वो आपके ऊपर उंगली उठाएं, आपके ऊपर शक करें या आपको आपके अपने बारे में बुरा फील करवाएं। नो, जस्ट अलाइन योर सेल्फ विद द यूनिवर्स, बी शेयरिंग, बी केयरिंग। जैसे आप हैं अपने आप को बिल्कुल बदलिए मत किसी के लिए, किसी भी सूरत में। तो ये आप लोगों की रीडिंग है फॉर द मंथ ऑफ मई। आई होप आपको पसंद आई हो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसी लगी। और मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते विद अनदर ब्यूटीफुल रीडिंग। टिल देन टेक केयर।